राधे राधे भक्तों, आप सभी को राधा भक्ति चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम लोग निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। इसकी पूजा विधि क्या है, साल में कितने एकादशी होते हैं और सबसे श्रेष्ठ एकादशी कौन है। भक्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वर्ष के सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन एवं श्रेष्ठ और बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ में मीठे जल का दान किया जाता है। और जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ करते हैं, वह अगर पूरे साल की एकादशियों का व्रत ना भी करे तो इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने। उसके बाद जहाँ पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। गंगा जल छीट कर पवित्र कर लें। फिर एक चौकी लें और उस पर एक वस्त्र लाल या पीले रंग का बिछा लेंगे और अपना मुख को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा लेनी है। किसी भी स्वरूप का, अगर भगवान विष्णु का फोटो ना हो तो आप श्री कृष्ण भगवान का फोटो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लें। उसके बाद फूलों या तिल का आसन देते हुए भगवान विष्णु को और प्रथम पूज्य गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। गणेश जी को हम मूर्ति या सुपारी के रूप में स्थापना करेंगे। फिर एक प्लेट में थोड़े से तिल लेंगे। अगर तिल नहीं है तो जौ या गेहूं भी ले सकते हैं। उसके बाद एक मिट्टी का घड़ा थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि उसको दान करेंगे ताकि जिसको दान देंगे वह उसे यूज कर सके, और छोटा देंगे तो उसके यूज में नहीं आ पाएगा। और जो घड़ा लेंगे वह नया होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। घड़े में शुद्ध जल डालें, उसमें थोड़ा गुड़ डालें और उसके बाद एक ढक्कन से ढक दें। फिर ऋतु फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जो भी आप दान करना चाहते हैं उसे घड़े के ऊपर रख दें और फिर एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और थोड़े से तिल चौकी पर डालकर दीपक रख दें। उसके बाद शुद्ध जल से फूल की सहायता से भगवान को छींटा देकर स्नान कराएं। चौकी को पवित्र करें। गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र के रूप में मौली धागा अर्पित करेंगे। फिर चंदन की रोली, तिल और पुष्प समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। फिर इत्र अर्पित करेंगे। अब इसके साथ ही कुछ फल का भोग लगाएंगे। फिर भगवान विष्णु को वस्त्र, जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर चंदन और रोली से टीका करेंगे। फिर जल से भरे घड़े में चंदन या रोली से टीका कर देंगे। फिर सभी को तिल अर्पित करेंगे, सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। इसके साथ मौसमी फल समर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी में कच्ची कैरी का भी भोग लगाया जाता है। अगर उपलब्ध हो तो अवश्य इसका भोग लगाएं। फिर जल का भोग लगाएं। फिर तुलसी का दल श्री हरि के सभी भोगों में डालें। जैसे फल एवं जल में बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि नारायण भोग को ग्रहण नहीं करेंगे और इसमें सिर्फ फलाहार का भोग लगता है, अन्य का भोग नहीं लगता। फिर हाथ में मंजरी वाली तुलसी के 2 पत्ते ले, साथ ही थोड़ा सा तिल लेकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनके 9 या 11 मंत्रों का जाप करिए। इसके बाद 2 तुलसी उनके चरणों में छोड़ दें। सबसे गर्म महीने में यह एकादशी आती है तो जल के दान के साथ साथ जो हाथ से बना पंखा होता है, जिसे बिजना भी बोलते हैं, आप ले लें। साथ ही एक अंगोछा या 1.25 मीटर पीला, सफ़ेद या गुलाबी रंग का वस्त्र आप साथ में रख लें।
थोड़ा मीठा गुड़ या चीनी और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा ले लें और सभी सामान को एक जगह करके चौकी पर रख देंगे और फिर थोड़ी सी पुष्प हाथ में लेकर एकादशी व्रत की कथा को पढ़ या सुन लेंगे। कथा संपन्न होने के बाद हाथ का तिल हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद सभी का प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, गणेश जी का, श्री हरि विष्णु जी का। फिर हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान अपना आशीर्वाद सदैव हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें, इसके लिए विनती करेंगे। फिर दान के लिए जो सामान निकाले थे वह सभी को, जैसे अंगोछा, बिजना, गुड़ या चीनी और दक्षिणा, इसके साथ जल से भरा हुआ घड़ा और घड़े के ऊपर रखा हुआ ऋतुफल, सभी को अलग रख देंगे और शाम होने से पहले दान कर देंगे। सायंकाल के बाद कोई भी दान नहीं किया जाता है। फिर वह भोग जो हमने भगवान को अर्पित किए इसे परिवार में बांट दें। इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन करें। निर्जला एकादशी का व्रत 2 तरह से किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन निर्जला निराहार रहकर व्रत करते हैं, मतलब पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही पानी पीते हैं। तो अगर आप इस तरह से व्रत करते हैं तो सर्वोत्तम है। निर्जला व्रत रख लेने से पूरे साल की एकादशी का पुण्य फल जो है वह आपको एक एकादशी के रखने से मिल जाता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन निर्जला नहीं रह सकते हैं तो आप भगवान विष्णु का पूजन कर दान कर लें। बाद में शाम को समय नींबू या आम का शरबत पी सकते हैं या फिर पानी में चीनी डालकर शरबत पी सकते हैं। निर्जला एकादशी में मीठे जल का दान किया जाता है, यानी शरबत का दान किया जाता है और सबसे पहले शरबत ही ग्रहण किया जाता है। और देखिए, अगर आप व्रत ना भी रह पाए तो इस तरह से भगवान विष्णु की पूजन करें, मीठे जल का दान करके, साथ ही गर्मी से बचने के लिए जो भी सामान हो दान करें, दक्षिणा दें। निर्जला एकादशी में दान का सबसे विशेष महत्व है। इस दिन दान करना अति आवश्यक है। दान करने से ही इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। दान कभी भी सुयोग्य पात्र देखकर करें। दान किसी कन्या या ब्राह्मण को करें। इस एकादशी में भूलकर भी अन्न दान नहीं करें, जैसे कि चावल। द्वादशी को अन्न दान कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पूजा विधि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद भक्तों।